थैंक यू। शान पहले दिन लेट हो गई। वाह मुझे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया या फैक्ट्री टूर के लिए? ठीक, ये मजदूर पता है मैं कितने इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए आई थी। मुझे नौकरी कौन देगा? I'm so sorry। वैसे अगर आपको नौकरी चाहिए ना तो आपके कपड़े नहीं देखे जाएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो यहाँ पे मजदूरी का काम कर रहे हो। सब खराब कर दिया। सुमेश सर, बोर्ड मेंबर्स आ गए हैं। आइए। हाँ तो मिस चांदनी, क्या है ना, मुझे अपने कंपनी के वर्कर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना अच्छा लगता है। मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम ये कर पाओगी? Yes sir, of course, and I'm really sorry। Actually मैं बहुत नर्वस हो गई थी और ना मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। संजय जी, एक काम कीजिए, इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। What? But ना कोई इंटरव्यू, ना कोई पूछता। I'm well qualified. You can see it। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या है ना, मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी बहुत पसंद आई। ये जो तुम्हारी आंखें हैं ये बहुत ही ऑनेस्ट है, कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। Thank you। हेलो, चांदनी कुछ चाहे और वो हो ना, ऐसा पॉसिबल है? हो गया। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारा भाई है बहुत भोला। मतलब उसने मेरा इंटरव्यू बिना लिए मुझे नौकरी पे रख लिया है। आई थिंक ही इज डम। ठीक है। आपके भाई की मौत मुबारक। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सोमेश। 2 महीने नहीं हुए तुम्हें इस लड़की से मिले हुए, ना घर का पता ना खानदान का, और तुम शादी करना चाहते हो। जादू टोना कर दिया इस लड़की ने हमारे बेटे पर। माँ प्लीज, प्यार करता हूँ मैं चांदनी से, अंधा प्यार। बिजनेस अंपायर प्यार पे नहीं टिका है। शादी और प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलती है, और हमारा सोमेश ना बहुत किस्मत वाला है। अजीब, ये मेरे और मेरे बेटे के बीच की बात है। लेकिन आप भूल रहे हैं कि मेरा चचेरा भाई भी है। मैं तो बस अपने भाई की खुशी के बारे में सोच रहा हूँ। शायद Wait! Don't miss the next episode. Subscribe to Tick Tick TV. आप नहीं सोच रहे हैं इस बारे में। एंड सोमेश, वो प्यार ही क्या जिसमें हदें पार ना। क्यों? राजीव, तुम उसे मिसगाइड कर रहे हो। मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। शादी तो होकर रहेगी पापा। देखिए आप, ये क्या है? आज और इसी वक्त ये लड़का पागल हो गया है। बेचारा अपनी मौत के साथ फेरे ले रहा है। बेबी, शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस नहीं बोलोगे? सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम एकदम सही बात कर रही हो। और देखना, अब बहुत जल्द सारी की सारी दौलत और ये सारी की सारी आजादी हमारी होगी। मम्मी जी, अरे खुश रहो। बेटी, तुम्हारी शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हुई थी, पर मुझे अपनी बेटी के पसंद पे पूरा विश्वास है कि तुम इस घर को अच्छी तरह संभाल लो। मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। सुमेश, वी आर गेटिंग लेट। बैंक में मीटिंग है, चलो चलते हैं।
मम्मी जी आप खाना खाओ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मम्मी जी आपके लिए। बिल्कुल मेरी बेटी जैसे हो तुम। बुढ़िया यहाँ तू मरेगी और वहाँ तेरा बेटा, फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरी। ये मशीन के साथ छिड़कानी किसने की? ये पैरामीटर्स बढ़ क्यों रहे हैं? ओवरलोड क्यों हो रहा है? शिट 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 शिट, कहीं ब्लास्ट न हो जाए। मिस्टर अवस्थी, आई एम सॉरी। स्पाइन इंजरी के कारण अब आपका बेटा सोमेश कभी चल नहीं पाएगा। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरा बेटा कभी? आप मेरे साथ हैं। सोमेश तुम ठीक तो हो ना? माँ कुल देवी के मंदिर गई है, जिससे आप जल्दी से ठीक हो जाओ। चांदनी में अब तुम सबकी जिंदगी में ना सिर्फ बोझ बन के रह जाऊंगा। तुम चली जाओ मुझे छोड़ के। मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। चलिए ये सब क्या कह रहे हो तुम? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, समझे? मैं तुम्हें, मम्मी पापा, तुम्हारा घर, तुम्हारा पूरा परिवार, बिजनेस, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और तुम कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, समझे? तुम मेरी जिंदगी हो। सोमेश भाई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं चांदनी का ध्यान रखूंगा। डोंट वरी। माँ तो गई तेरी ऊपर और जल्दी तू भी जाएगा लंगड़े, और उसके बाद तेरी दौलत भी मेरी और तेरी बीवी भी। नहीं हो पाएगा मुझसे मोहिनी। इतनी जल्दी हार मान गए सोमू? स्कूल रेस याद है? सबसे लास्ट स्टार्ट किया था, फिर भी जीत गए थे। मोमो, आई मीन मोहिनी। डॉक्टर मोहिनी। स्कूल से अब तक बिल्कुल नहीं बदले। ड्रामा किंग। अपने बचपन के दोस्त पे भरोसा है? तो चलो फिर से चलना सीखते हैं। कोशिश करता हूँ। आशु, you can do it। एक से आराम से, हाँ आराम से, थोड़ा सा और। हाँ, गुड 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 गुड, you're going। Yes yes yes। It's okay, it's okay। एक और है, थोड़ा सा और। Yeah। It's okay। You're making a great progress। चांदनी को बताया? नहीं, अभी नहीं बताया। क्या ना, उस पे काम का बहुत प्रेशर है। घर भी वही संभाल रही है, बिजनेस भी वही संभाल रही है। मैंने कोई अच्छा सा दिन देख के उसे सरप्राइज दूंगा। ओके। चलो टाइम बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ, ठीक है? अगर तुम उस लंगड़े के साथ डेट पर जाओगी तो फिर मैं इस लाश को अकेले ठिकाने कैसे लगाऊंगा? शोर मत मचाओ, पागल हो गए हो क्या? अगर ये पुलिस को कुछ नहीं पता चलेगा पुलिस को। लगा देंगे ठिकाने, कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। प्लीज मुझे जाकर दो। एक सेकेंड। चल क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं तुझे उस सोमेश लंगड़े से प्यार हो गया है? पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बकवास करे जा रहे हो। चांदनी के ना इतने बुरे दिन नहीं आए कि उस लंगड़े से प्यार करे। जितनी जल्दी तुम समझ सकते हो ना, समझ लो।
और आइंदा से मेरा हाथ तेज पकड़ दी क्वेश्चन मत करना। जल्द से जल्द चाची की लाश को ठिकाने लगाना होगा, इससे पहले कि कोई देख ले। Wait! Don't miss the next episode. Subscribe to Tick Tick TV. तो चांदनी कैसी लगी तुम्हें जगह? जगह तो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत खूबसूरत। हाँ खूबसूरत तो है मगर उनसे ज्यादा नहीं। सच में चांदनी, सच कहूँ ना तो मेरी ये हालत होने के बाद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना प्यार करोगी। थैंक यू। मैंने तुमसे कहा था मैं तुमको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। एक मिनट। तुम पागल हो गए हो क्या? पता है ना तुम्हें मैं उसके साथ बाहर आई हुई हूँ, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? क्या है राजीव? चांदनी कहाँ रहेगी? जाके देखता हूँ। उसकी माँ की लाश को घर के पीछे गार्डन में निकाल दो। तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातें भी पूछनी है क्या? खुद का दिमाग नहीं है? अब मुझे फोन मत करना। तू कर सकता है सुमेश, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। हिम्मत कर, तुझे करना होगा। फाइनली मैं चल सकता हूँ। चांदनी जान के कितना खुश होगी ना। मैं तुरंत जाके चांदनी को बताता हूँ कि मैं चल सकता हूँ। चांदनी खुश हो जाएगी। राजीव तुम यहाँ मत आना, सुमेश देख लेगा। तुम्हारी वजह से तो सब प्लान चौपट हो जाए। हेलो राजीव। हाँ। तुम कभी बात नहीं सुनते ना। मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ मत आओ, अगर सुमेश ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें लेकर कितना पॉसेसिव हूँ। प्यार करती है ना मुझसे? बहुत ज्यादा। चांदनी बस कुछ समय का इंतजार हो रहा है, उसके बाद ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, सब कुछ हमारा होगा। और उस लंगड़े को पता भी नहीं चलेगा। उसका आधा प्यार कब आधा आधा करके उसके हाथों से निकल जाएगा। चांदनी, जो खेल तूने शुरू किया था अब उसे खत्म मैं करूंगा। अच्छा तुम जाओ, उसे उसके पास जाओ। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। बस प्यार के नशे में थोड़ा अंधा हो गया था। मतलब ये चांदनी कि मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, थोड़ा डिप्रेस रहता था। मगर अब नहीं, अब मैं दूसरों के लिए भी सोचूंगा। तो आज से तुम्हें एक नया सुमेश देखने को मिलेगा। अब अंधा प्यार खत्म, अब सिर्फ हिसाब बराबर होगा। कम से कम अब तो फॉलो नहीं करेगा ना?
आओ चांदनी, सो गया वो लंगड़ा? मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे, इसलिए मैंने ग्लास पहले रेडी रखा था। Cheers. इन बेवकूफों को अभी पता नहीं चलेगा कि मैं चल सकता हूँ। बस एक बार ये फैक्ट्री के पेपर्स हमारे हाथ में लग जाए, उसके बाद ये सारा का सारा एम्पायर हम दोनों का होगा। फैक्ट्री के पेपर्स आ जाएंगे, लेकिन वी नीड टू फोकस ऑन द प्लान बी। चांदनी, ये प्लान है तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है हमारा। अच्छा ये बताओ, खुश हो? तुमने मेरी सासू माँ की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया? और सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। हमारे प्यारे चाचा जी को ना मैंने अपने फार्म के अंदर प्यार से सुला दिया है, अब वो कभी नहीं उठेंगे। आई जस्ट होप किसी को पता ना चले। नहीं चांदनी, किसी को पता नहीं चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि वो तीर्थ यात्रा पर गई है, लेकिन सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि वो कौन सी तीर्थ यात्रा पर गई, जहां से वो कभी वापस नहीं आएंगे। अब देखना, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम दोनों आजाद हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए। पक्का। इन गंदी नाली के कीड़ों ने मेरी माँ को मार डाला, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। जिसे तुम खिलौना समझ के खेल रहे हो ना, वो एक खतरनाक हथियार है, और हथियार से खेला नहीं जाता, वरना जान भी जा सकती है। चांदनी, ये क्या है? ये रोज रोज ब्रेड जैम, कुछ एक ढंग की चीज नहीं बनती तुमसे क्या? मैं ही खा रहा है सब। ये क्या हरकत है सुमेश? सुमेश, ये खाना फेंकने की क्या जरूरत है? You just shut up, both of you. Just leave me alone. चांदनी, ऑफिस चलते हैं, लेट्स गो। और हाँ, काम पे ध्यान दो तुम दोनों। माँ, आपको पूरे यकीन है कि लाश इधर ही है? हमारे प्यारे चाचा जी को ना मैंने अपने फार्म के अंदर प्यार से सुला दिया है, अब वो कभी नहीं उठेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा ना आपसे, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी माँ की लाश यहीं पे दबी हुई है। आप देखिए ना, खोदिए। और भाई साहब, रुक क्यों गए? खोदिए खोदिए, आप खोदिए। पुलिस? ये पुलिस मेरे फार्म पे क्या कर रही है? हाँ हेलो चांदनी, ये पुलिस पता नहीं कैसे हमारे फार्म पे पहुंच गई है। हाँ मैं वहां पहुंच रहा हूँ, तुम जल्दी से पहुंचो, ठीक है? हाँ ठीक है। सर, कुछ मिला है? ये सब क्या हो रहा है सुमेश? सर, ये तो मरी हुई बिल्ली मिली यहाँ पे। मरी हुई बिल्ली? ये कैसे हो सकता है? अरे इंस्पेक्टर साहब देखिए ना, थोड़ा और खोदिए भाई साहब, थोड़ा और देखिए। देखिए सर, पुलिस का टाइम और रिसोर्सेज दोनों को वेस्ट करना एक अपराध है। प्लीज एक्सक्यूज अस। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आई एम सो सॉरी सर। वो एक्चुअली जब से इनका एक्सीडेंट हुआ ना, तब से पता नहीं क्यों बहकी बातें कर रहे, कभी कुछ। आई एम रियली सॉरी। आप लोग जाइए, एंड वी आर सो सॉरी टू वेस्ट योर टाइम। चलो।
क्या ड्रामा है सुमेश? चांदनी, ड्रामा नहीं कर रहा हूं मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपने में देखा कि मेरी माँ यहाँ है और मुझे बुला रही है कि बेटा आजा सुमेश, बाहर आ, सुमू बाहर आ। झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। सुमेश, तुम्हारे सपने और तुम दोनों पागल हो चुके हो। प्लीज काम डाउन। I'm so sorry चांदनी, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ चांदनी, तुम्हें रोज पसंद है ना? तुम्हारे लिए यहाँ पे मैं रोज का गार्डन बनाऊंगा, बहुत बड़ा सा गार्डन, सुंदर सुंदर रोज सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे बस माफ कर दो। कोई बात नहीं सुमेश, चलो अब घर चले। यार चांदनी, मेरी तो जान ही निकल गई थी आज। लेकिन एक बात बताओ, इलाज गई कहां पर? अब उस लंगड़े को उसकी माँ की ना हड्डियां मिलेंगी ना कोई लाश। पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि मैंने उस लंगड़े की माँ की बॉडी को डिकम्पोज कर दिया। अब केमिकल फैक्ट्री है तो थोड़ा इस्तेमाल तो करना बनता है ना। तुम तो बड़ी शैतान निकली। हाँ? शैतान नहीं, स्मार्ट। वेरी स्मार्ट। मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम, तुम दोनों को अगर खून के आंसू न रुलाए ना, तो मेरा नाम भी सुमेश नहीं। चांदनी, 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 वो क्या? ये आदमी सारे फसाद की जड़। ये सारे फसाद की जड़। क्या कर रहा था इसके साथ? समय छोड़ो, क्या हुआ? चांदनी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि ये तुम्हें छू रहा था। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस पानी लेने गई थी। तुम मेरे भाई हो और ये मेरी भाभी हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, मगर क्या ना कि वो अच्छी तरह से जानता है कि चांदनी को लेके कितना पॉजिटिव हूँ मैं। वो इसे सपने में भी छुए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत प्यार करता हूँ मैं चांदनी से, बहुत ज्यादा। चांदनी, आई लव यू, आई सो मच लव यू। डालो, छोड़, ना डालोगे क्या? I'm so sorry चांदनी, लगी तुम्हें? I'm so sorry, sorry। लगा? सोमेश, कहीं जा रहे हो तो? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, राजीव जा रहा है ये घर छोड़ के। पर क्यों? कल रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि राजीव का रहना यहाँ पे ठीक नहीं है, उसे घर छोड़ना पड़ेगा। Wait! Don't miss the next episode. Subscribe to Tick Tick TV. उसे घर छोड़ना पड़ेगा। जरूरत नहीं है। अब मेरी इस घर के अंदर कोई जरूरत नहीं है। मैंने दिन रात तेरा बिजनेस संभाला, तेरा घर संभाला, और अब तुम मुझसे कह रहा है कि मेरी कोई जरूरत नहीं है। सोमेश, तुम ठीक तो हो ना? पागल हो गए हो क्या? हटो यहां से। सुन बे, सच जानना है ना तुझे? हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुन। तू कभी चांदनी के लायक था ही नहीं। चांदनी को एक मर्द चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसा। ये राजीव मेरा सारा प्लान खराब करेगा। तेरे जैसा अपाहिज नहीं, समझा? बस करो राजीव, हटो, हटो यहाँ से। पागल हो गया तुम। उठो। रहने दो चांदनी, कब तक संभालोगी इसे? इस लंगड़े को भी कुछ करने दो ना। ये राजीव के सस्ते नशे करके आए। क्या हुआ? तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना? हाँ, अब देखा मेरा
जलवा। हाँ ठीक हो तुम? तो आदत सी होगी ऐसे करने की, ठोकरे खाने की। ठीक हूँ मैं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ? जिस भाई ने तुम्हें बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार किया, उससे इतनी बदतमीजी। अभी के अभी माफी मांगो। मैंने कहा अभी के अभी माफी मांगो। सोमेश, आई एम सॉरी यार, मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे तुझे ऐसे गिराना नहीं चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, भाइयों में इतना तो चलता ही है ना। क्यों? आई एम सो सॉरी बेबी, ज्यादा तेज लग गया ना। पर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? हम अपने प्लान के इतने पास में हैं, कोई भी ना समझिए। इट्स नॉट राइट। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझी? अगर सोमेश को जरा सा भी शक हो गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? बर्दाश्त? तुम बर्दाश्त नहीं करोगे? इसका मतलब कि अब तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कंट्रोल योर इमोशंस। व्हाट कंट्रोल? हाँ चांदनी, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम जानती हो ये सब कुछ ना मैंने शुरू किया है और खत्म मैं करूंगी। तुम्हें लगता है ऐसा? चांदनी, तो ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे छोड़ सकती हो? वो क्या है ना कि मेरे पास सारे के सारे एविडेंस हैं। कैसे तुमने पूजिए चाची जी को मारा, कैसे केमिकल यूज किया और कैसे उनकी बॉडी को डिकम्पोज किया, सारे के सारे एविडेंस मेरे पास हैं। ठीक हो तुम? तो आदत सी होगी ऐसे करने की, ठोकरे खाने की। ठीक हूँ मैं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ? जिस भाई ने तुम्हें बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार किया, उससे इतनी बदतमीजी। अभी के अभी माफी मांगो। मैंने कहा अभी के अभी माफी मांगो। सोमेश, आई एम सॉरी यार, मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे तुझे ऐसे गिराना नहीं चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, भाइयों में इतना तो चलता ही है ना। क्यों? आई एम सो सॉरी बेबी, ज्यादा तेज लग गया ना। पर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? हम अपने प्लान के इतने पास में हैं, कोई भी ना समझिए। इट्स नॉट राइट। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझी? अगर सोमेश को जरा सा भी शक हो गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? बर्दाश्त? तुम बर्दाश्त नहीं करोगे? इसका मतलब कि अब तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कंट्रोल योर इमोशंस। व्हाट कंट्रोल? हाँ चांदनी, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम जानती हो ये सब कुछ ना मैंने शुरू किया है और खत्म मैं करूंगी। तुम्हें लगता है ऐसा? चांदनी, तो ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे छोड़ सकती हो? वो क्या है ना कि मेरे पास सारे के सारे एविडेंस हैं। कैसे तुमने पूजिए चाची जी को मारा, कैसे केमिकल यूज किया और कैसे उनकी बॉडी को डिकम्पोज किया, सारे के सारे एविडेंस मेरे पास हैं। तुम इस वक्त? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। तुम क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ पर? कुछ नहीं, अंदर चलो, तबीयत खराब हो जाएगी। तुम जैसी लोमड़ी कुछ ना कर रही हो इतनी रात को, ये हो नहीं सकता। कोई बात नहीं चांदनी, बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अब मैं करूंगा अपना दूसरा वार।
तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ मैं। और अभी तो तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक हुई है। तबीयत ठीक है मेरी, कुछ नहीं हुआ मुझे। सोमेश, तुम एक काम करो, रेस्ट करो। ऑफिस से काम मैं देख लूंगा। जर जोरो जमीन, वक्त के साथ साथ इन पे ध्यान ना दिया जाए ना तो किसी और की हो जाती है। ऑफिस मेरा है, काम भी मेरा है, थोड़ा ध्यान तो मैं भी दे सकता हूँ ना। हाँ, क्यों नहीं। मिस्टर अवस्थी, आपके फादर ने स्पेशल ट्रांसफर क्लॉज ड्राफ्ट करवाए थे। कैसा क्लॉज सर? ये कि आप पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली इनकैपेसिटी में हो और आपके ऊपर किसी भी तरह से एक्सटर्नल कोई प्रेशर नहीं हो, और अगर हुआ तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रस्ट को ट्रांसफर हो जाएगी। और ये ट्रस्ट किसके नाम पर है? प्राइमरी ट्रस्ट आपके फादर मिस्टर सुभाष अवस्थी। मतलब पापा? बिना उनकी मर्जी के ये प्रॉपर्टी कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। मतलब ये है कि पापा के साइन के बिना उनसे कुछ भी नहीं छीना जा सकता। यस। मगर पापा है कहाँ? क्या कहा लॉयर ने? ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर तभी होगी जब वो बुड्ढा साइन करेगा। What? इसका मतलब अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर एक ही काम रह गया है। कौन सा काम? इस बुढ़े को मारने का काम। नहीं चांदनी, अभी नहीं। पर क्यों? अभी एक जरूरी काम बाकी है। ये तुमने ये अपना पैर ही लाया अभी? अरे कैसे बात कर रहे हो तुम्हें? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल होगा? तो भूल गए क्या तुम? दिन रात मुझे याद दिलाते रहते हो कि मैं लंगड़ा हूँ, अपाहिज हूँ, आधा मर्द हूँ, पता नहीं क्या क्या। कैसे पैर ही लेगा मेरा यार? कम ऑन। ये की याद में सारे फंसा दी। ये चांदनी ये झूठ बोल रहा है, मैंने देखा इसका पैर हिलाता। और तुम्हें याद है उस दिन? कुछ एक ढंग की चीज नहीं बनती तुमसे क्या? मैं नहीं खा रहा है सब। राजीव, काश मेरे ये पैर चल पाते, और अगर ये पैर चल पाते ना तो सबसे पहले किसे किक मारता तुम अच्छी तरह से जानते हो। राजीव, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ऐसे कैसे उसका पैर हिल जाएगा? कुछ भी बोल रहे हो। नहीं पीनी मुझे कुछ चाय बाय। मुझे शक हो रहा है। मुझे भी। ऐसा करते हैं, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं और मोहिनी से इसका प्रॉपर चेकअप कराते हैं। लेकिन अगर ये सच में चल सकता है तो? अगर ये सच में चल सकता है तो हमारा प्लान चौपट। आप सब यहाँ अचानक से? हाँ वो मोहिनी जी, बस रूटीन चेकअप है। एक्चुअली हमें थोड़ा डाउट है। डाउट? हाँ डॉक्टर, एक्चुअली इन्हें डाउट है कि कहीं इस लंगड़े के पैर में जान तो नहीं आ गई। नहीं सोमेश, ऐसी बात नहीं है। कोई नहीं, मैं चेक करती हूँ। फील हुआ? कुछ लग रहा है यहाँ? वेल, रिफ्लेक्सेस अभी भी एब्सेंट है। नर्व डैमेज अभी भी सीवियर है। मतलब क्या है इस चीज का? मतलब मिस्टर सोमेश अभी भी वॉक नहीं कर सकते, और सच बोलूं तो आप इनके चलने की उम्मीद छोड़ दीजिए। अब ये व्हील चेयर इनकी लाइफ है। थैंक यू डॉक्टर,
थैंक यू सो मच। ओ चलिए। वेल आ ही गए हो आप सब लोग तो इनकी थेरेपी भी कर ही लेते हैं। या श्योर। अब बड़ी मेरे कलेजे को थोड़ी ठंडक। ये लंगड़ा कभी नहीं चल पाएगा। नहीं चांदनी, मुझे शक है इस लंगड़े पे कोई कांड करने वाला है। ये अब कांड नहीं करेगा, अब इसका होगा पिंडदान, जिसकी तैयारी मैंने कर रखी। Wait! Don't miss the next episode. Subscribe to Tick Tick TV. कितना मारोगी? और तुम ठीक तो हो ना? एक्टिंग कर रहे हो सोमू? मोहिनी, तुम्हें ट्रस्ट है मुझ पे? मैंने रिफ्लेक्स टेस्ट में जानबूझ के फोर्स कंट्रोल किया था। मैं डॉक्टर हूँ सोमू, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे पता है तुम्हारी नर्व पूरी तरह रिकवर हो चुकी है। वैसे हेल्प करने के लिए थैंक यू। मुझे जान सकता हूँ मैं तभी समझ गई थी जब मैंने राजीव और चांदनी को बाहर बात करते हुए सुन लिया था। समझ आ गया था कुछ तो गड़बड़ है। वो डरे हुए थे कहीं तुम चल सकते हो, तब मुझे सब समझ आ गया। और सोमू, तुम्हें बचपन से जानती हूँ मैं, और मुझे पता है जब भी तुम झूठ बोलते हो ना तुम्हारी आंखें अलग हो जाती है। क्या करूं मैं? नहीं, ये सब लोग मेरे खिलाफ है। मैं नहीं हूँ सोमू, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ। स्कूल रेस याद है? मैं तब भी चाहती थी तुम जीतो, और आज भी। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस सच का साथ देना चाहती हूँ। मोहिनी, सच ये है कि पापा जिंदा है। हाँ? पापा ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी थी। जब तक पापा साइन नहीं करेंगे इन लोगों को 40 कौड़ी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं कर सकते दोनों। मतलब वो किडनैप हो चुके हैं? हाँ, और ये दोनों इतने कमीने हैं कि इन्होंने पापा को मारने की प्लानिंग भी की होगी। हमें कुछ भी करके इस राजीव के हर मोमेंट को ट्रैक करना है। उसकी ओल्ड प्रॉपर्टीज, फैक्ट्री, वेयर हाउस, हर जगह। आई एम श्योर कहीं तो इन्होंने पापा को छुपाया होगा। मैं भी हॉस्पिटल का पूरा डेटा चेक करती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अब होगा गेम शुरू, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतनी देर हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं है? मेरे को तो टेंशन हो रही है। तुम कहाँ थे इतनी देर तक? बाहर गया था कुछ काम से। किस काम से? मैं बस केमिकल सप्लाई करता हूँ। मैडम ने जो बोला था मैंने वही दिया। कौन सी मैडम? चांदनी मैडम। उन्होंने बोला था उन्हें उनके कुत्ते की बॉडी डिजॉल्व करनी है। इंडस्ट्रियल एसिड यूज हुआ था। इन्हें कहीं देखा? मिस्टर अवस्थी, इन्हें कहीं देखा है? नहीं सर, मैं कसम खाकर कहता हूँ इनको मैंने पहले कभी नहीं देखा। सोमेश, मैंने पूछा किस काम से? मैंने कहा ना ऑफिस गया था जरूरी काम से, लोगों से मिलने। क्यों? भरोसा नहीं मुझ पे अब? हाँ राजीव, भरोसा ना बहुत महंगी चीज होती है। तुम जैसे सस्ते लोगों के पास नहीं मिलेगी हो। सोमेश, तुम्हें पता है मैं कितनी वरिड हो गई थी? तुम इतनी रात गए बाहर थे, ना तुम्हारा फोन मिल रहा था, ना तुम ड्राइवर साथ में लेके गए। ऐसी हालत में कैसे मैनेज कर रहे थे? और बस मैं इतनी चिंता में हो गई थी कि मैंने राजीव को भी परेशान कर दिया। इसका वो मतलब नहीं था। अब बस भी करो चांदनी, बस करो। ये लंगड़ा आखिर जाएगा भी कहाँ? तूने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? तो मेरे ऊपर और बेचारी चांदनी के ऊपर बोझ बना हुआ है, एक लाइफ लॉन्ग बोझ। वो तुम्हारा एहसान मानना कि हम तुझ जैसी डेड बॉडी को संभाल रहे हैं, तुझे ढो रहे हैं, वो भी बिना किसी कंप्लेन के। मेरे पैर भले खराब हो मगर मेरे हाथ ये अभी भी काम करते हैं। और अगली बार अगर अपनी औकात भूली ना तो इन्हीं हाथों से तेरा गला घोट के जान से मार दूंगा तुझे। क्या समझा? और क्या बात कर रहे हो? तो एहसान की बात कर रहे हैं ना?
चाचा के मरने के बाद मेरे पापा ने पाल पोस के बड़ा किया तुझे, और ये मेरे उतरे हुए कपड़े पहने तूने सारी जिंदगी। एक बार सोच जरा, सोच ठंडे दिमाग से कि किसने किसके ऊपर एहसान किया है। सोच लिया। अब मेरी बात सुन, तुझे ये हाथ उठाना बहुत भारी पड़ेगा, समझा? अच्छा, देख लेंगे। कहाँ फंस गई मैं इन दो गधों के बीच में। जल्दी से प्रॉपर्टी अपने नाम करके इन दोनों को ऐसी लात मारूंगी ना, पर तब तक इस राजीव को झेलना पड़ेगा। चांदनी, बस बहुत हो गया। आज इस हरामजादे ने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं इसकी जिंदगी खत्म कर दूंगा। रिलैक्स, अभी सही टाइम नहीं है, प्लीज रिलैक्स। तो कब? देखो, जब तक उसका बाप जिंदा है हम वैसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर सुमेश को मार दिया तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट फंड में चली जाएगी और हमें मिलेगा ठेंगा। तो फिर एक काम करते, उस भुट्टे को आज ही खत्म कर देते। हाँ, अगर उसने हमारी मर्जी से साइन नहीं किए तो, वरना आज उसका आखिरी दिन होगा। यस, पेंडेंट उसके गले में लग गया है। पेंडेंट का माइक परफेक्टली काम कर रहा है। राजीव इम्पेशेंट हो रहा है, गलती जरूर करेगा। अब हम दोनों को बस वेट करना है, आगे का रास्ता ये दोनों खुद हमें मिलकर बताएंगे। ये लो जीपीएस ट्रैक हो, अब ये लोग जहां जाएंगे हमें लाइव अपडेट्स मिलेगी। थैंक्स मामा। चांदनी से मैंने अंधा प्यार किया था, मगर अब वो मेरी अंधी नफरत देखेगी। अच्छा सुमेश जी, आप खुद आ गए, वरना मैं खुद घर आने वाली थी फिजियोथेरेपी सेशन के लिए। मोहिनी जी, इसे थेरेपी की नहीं बल्कि मिरेकल की जरूरत है। चमत्कार, हाँ वो इसका कुछ कर सकता है। हर चीज तुम्हारी समझ में आए राजीव, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अरे सोमेश भाई, आप तो बुरा मान गए। मैं तो बस ऐसे मजाक कर रहा था और थोड़ा सा रियलिटी चेक भी दे रहा था। रियलिटी की खूबसूरती यह है कि वो चेंज भी होती है। चले ओके। आज का प्लान रेडी है, ठीक है? रेस्टलेस हो रहा है वैसे बहुत। प्लान 2 का वक्त आ गया है। लेट्स गो। यस। थैंक यू। इंटरेस्टिंग। Wait! Don't miss the next episode. Subscribe to Tick Tick TV. ये देखो चांदनी, ये लंगड़ा क्या कर रहा है? ये सब क्या है? तुम्हारा पति और वो डॉक्टर मोहिनी, दोनों का अफेयर चल रहा है साथ में। ये पॉसिबल नहीं है। वो तो मुझसे अंधा प्यार करता है ना। वो तो मेरे प्यार में पागल है ना। Excuse me, are you sure? या फिर तुम्हें देख के जलन हो रही है सिर्फ? मुझे लगता है कि उस लंगड़े को ना अब इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, तभी जगह जगह मुंह मारा है साला। चांदनी, डाइवोर्स लेने का टाइम आ गया है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास सारे के सारे सबूत हैं। हम कोर्ट के अंदर जाएंगे और साबित करेंगे कि इस लंगड़े का अफेयर चल रहा है, और तुम्हें सिंपैथी भी मिलेगी, ठीक है? और सबसे जरूरी बात, हमें एलिमनी मिल जाएगी। ओके? डाइवोर्स? हाँ। तुम लोगों को जितनी बेवकूफ मैं दिखती हूँ, मैं उतनी हूं नहीं। जब मैं इस घर की सारी प्रॉपर्टीज की 100% मालकिन बन सकती हूँ, तो मैं आधे में क्यों सेटल हूँ? चांदनी, समझने की कोशिश करो, ये रिस्क बहुत बढ़ चुका है अभी।
रिस्क। हाँ। शक्ल देख, रिस्क से वो लोग डरते हैं जिन्हें हारने से डर लगता हो, लेकिन चांदनी कभी नहीं हारती, समझे? ये ला, लंगड़े का नाम नहीं और लंगड़ा हाजिर हो गया। बहुत लंबी उम्र है साले की। सुमेश, कहाँ थे तुम? फिजियोथेरेपी के लिए गया था। झूठ मत बोलो। क्या ये सब तुम्हारा अफेयर चल रहा है उस थेरेपिस्ट के साथ? क्या नाम है उसका? मोहिनी? मतलब तीर सही निशाने पे लगा है। वाओ, नाइस पिक्चर्स। अच्छी लाइटिंग मिली है। वाओ, एंगल भी अच्छा है, नाइस। बाय द वे, हु इज द फोटोग्राफर? ज्यादा भोले मत बनो, जो पूछ रही हो उसका जवाब दो, मजाक मत करो यहाँ। जवाब चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें बताता हूँ क्या चल रहा है। इधर आ जवाब। ये सब क्या नाटक है? ये AI से बनाए, ये दिस इज नॉट रियल, ओके? राजीव, ये देखो, ये क्या कह रहा है? कह रही हम दोनों है। AI से बना हुआ है। AI और ह्यूमन में क्या डिफरेंस होता है मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी बची नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, तो हम दोनों को एक्यूज कर रहे हैं? एक्यूज नहीं, एक्सपोज कर रहा हूं तुम दोनों को। क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? हाँ, क्या लगा तुम्हें? और ये जो गले में तुमने पेंडेंट पहन के रखा है ना, ये तुम्हारी खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें एक्सपोज करने के लिए था। इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है। अरे मैं ही भोला था, मैं ही पागल था जो पागलों की तरह प्यार करता था तुम्हें। It's over. It's over. इट्स नॉट ओवर, समझे तुम? समझ? ये डिवोर्स चाहिए इसी वक्त। मैं डिवोर्स के लिए तैयार हूँ। अब खेल खुले में होगा, नो पीछे से वार। बड़ी जल्दी होश में आ गए तुम। जहाँ ट्रस्ट ना हो, ऐसे रिश्ते में रहने का मुझे कोई शौक नहीं है। पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्यों? तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा, और उसके बाद जो तुम कहोगे, जैसा तुम कहोगे, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। कहाँ चलना होगा? वहीं जहां हम पहली बार मिले थे, जहां इस सब की शुरुआत हुई थी। ठीक है। चाचा जी, क्या हालत होगी आपकी? हाँ, बेचारे चाची जी की याद में पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। हाँ, मेरा सोमू आएगा, वो मुझको ले जाएगा। अरे सोमू मोमू कोई नहीं आने वाला यहाँ पर, क्योंकि मैं जो खड़ा हूँ। और वो क्या है ना चाचा जी, मैंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी ली है आपको और आपके पूरे खानदान को ऊपर पहुंचाने की। वो बेचारी चाची जी जो है ना, आपका इंतजार कर रही हैं। उनका मन नहीं लग रहा, ऊपर मुझे सपने में उनके बारे में थोड़ी सी इमेजेस आई थी। तो चलिए काम करते हैं, जल्दी से पहले आपको और उसके बाद आपके बेटे को ऊपर पहुंचाते हैं। वो तेरे को मारेगा। जीपीएस ट्रैकर ने यहाँ तक तो पहुंचा दिया। सुमिश, कहाँ हो तुम? यहाँ क्यों लाई हो मुझे? क्योंकि आज मैं इस खेल से पर्दाफाश करना चाहती हूँ। तुम्हें सच जानना था ना
तो सुनो, मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। और राजीव? राजीव, मैं उससे प्यार करती थी, या फिर मुझे लगता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। Wait! Don't miss the next episode. Subscribe to Tick Tick TV. पर वो भी ना तुम्हारी तरह बिल्कुल इनसिक्योर, पॉसेसिव, एक सबसे बड़ा लूजर निकला। और एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो तुम्हारी परछाई में जीना चाहता है, तो ना मुझे वो पसंद है ना तुम। इसीलिए उसके साथ मिलके तुमने मेरी माँ को मार डाला। सोमेश, इमोशन से एम्पायर नहीं बनता है। जीतने के लिए ये सब बहुत दूर छोड़ के आना पड़ता है। अब क्या करना चाहती हो? अब चांदनी अकेले रहना चाहती है। नो समेश, नो राजीव, नो ब्ला नथिंग। मैं, मेरी पावर और पैसा, बस। गलत आदमी चुन लिया तुमने। अरे मेरे भोले से हस्बैंड, तुम्हें चुना ही कब है मैंने? नहीं, चाचा जी, पीछे से नहीं मारूंगा मैं आपको, सामने से मारूंगा। मेरा बेटा, मेरा सुहागा। क्या करूं सोमेश? कहाँ रह गया? राजीव चाचा जी को मार देगा।